हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के लिए HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो अभी हाल ही में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, इसमें पूछे गए थे ये क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट दी गई है, ऊना सौ झील लाहौल स्पीति जिले में है। द ऊना सौ लेक इज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली इसका नाम युआन यूनाम सो लेक पढ़ते हैं, यहाँ पे ऊना सो ही बना दिया इन्होंने, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सही है पहली। यूनाम सो लेक ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश की। सेकंड स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट्स एट परेचू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला जिले में परेचू के स्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरंभ होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये परेचू स्थान से शुरू होता है, ये तो सही है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में नहीं है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये जो परेचू स्थान है जहाँ पे चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में, ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। ओके, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। सो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ कुल्लू वॉज सुल्तानपुर। कुल्लू की प्रारंभिक राजधानी सुल्तानपुर में थी, तो स्टेटमेंट ये गलत है। जो प्रारंभिक राजधानी थी, अर्लीस्ट कैपिटल थी कुल्लू की, वो सुल्तानपुर नहीं थी। जो फर्स्ट कैपिटल थी कुल्लू रियासत की, वो थी जगतसुख। जगतसुख जगतसुख कैपिटल थी कुल्लू रियासत की, और कुल्लू रियासत की स्थापना की थी विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल ने। अगली फोर्थ स्टेटमेंट है, द फाउंडर ऑफ भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाज बेदराम ठाकुर। कुल्लू जिले की भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक बेदराम ठाकुर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये जो भुट्टी वीवर्स है ये एक हैंडलूम फैक्ट्री टाइप है। यहाँ पे जो कुल्लू शॉल है, फेमस कुल्लू शॉल है और पश्मीना शॉल है, ऐसी शॉल्स यहाँ पे बनाई जाती है। तो इसके जो संस्थापक है भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये बेदराम ठाकुर थे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बेदराम ठाकुर। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ करेक्ट है, तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना था हमें। जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ। ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। काफी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सतलुज की सहायक नदियों में से स्पीति रिवर सतलुज नदी की सहायक नदी है, बसपा सहायक नदी है, और जो रोपा है ये विलेज का नाम भी है, और ये एक छोटी नदी भी है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। तो रोपा जो नदी है ये भी सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो बचती है सोलंग। सोलंग ये ट्रिब्यूटरी नहीं है सतलुज की, तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे बचता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा था कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, नॉट अ ट्रिब्यूटर ऑफ सतलुज रिवर, तो सोलंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट गाइड्स। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में पर्यटकों के गाइड संख्या में सबसे कम है। तो लोएस्ट नंबर्स ऑफ गाइड, टूरिस्ट गाइड किस जिले में सबसे कम है। ये लाहौल स्पीति में सबसे हमीरपुर जिले में सबसे कम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था। पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले का सबसे अधिक था 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वैसे तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी है 407 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 407 लोगों की डेंसिटी है स्क्वायर किलोमीटर के साथ। लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो मंडी जिला की सबसे ज़्यादा है इन ऑप्शन में। मंडी जिले की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 253। कुल्लू की यहाँ पे 80,
डेंसिटी है 80 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सिरमौर की अगर बात करें, सिरमौर की है 188 और डिस्ट्रिक्ट शिमला की है 159। अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स की में देखें सबसे कम डेंसिटी, तो सबसे कम है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में 2 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, सिर्फ 2 लोग रहते हैं एवरेज हर 1 किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा है लाहौल स्पीति की, हमीरपुर की, और सबसे कम लाहौल स्पीति की। इन ऑप्शन में देखें तो मंडी जिला की सबसे ज़्यादा है 253 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। द इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक जगह है पतली कुल एक जगह है, यहाँ पे है ये फिश फार्म। ओके, यहाँ पे ट्राउट फिश का उत्पादन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th। द ओवरऑल रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 वाज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में सकल दर्जा कितना था? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 मंडी डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल रैंक जो था वो 5th रैंक था। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 5th रैंक ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन 2019 एंड 2020 इन हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश के पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी की दर के सही प्रतिशत पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 2019-20 के आंकड़े से पूछा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन 2019-20। तो मेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उस समय 4.1% एंड फीमेल की 9.7%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित किस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन सबसे निम्न स्तर पर हुआ? 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में फलों का उत्पादन निम्न स्तर पर रहा, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ वर्कर फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश who was trapped among other workers in the उत्तराखंड टनल recently was named। यहाँ पे जो उत्तराखंड में सुरंग में श्रमिक फंस गए थे, उनमें से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का भी एक श्रमिक था, उसका नाम पूछ लिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का श्रमिक जो हाल ही में दूसरे श्रमिकों के साथ उत्तराखंड की सुरंग में फंस गया था, उसका क्या नाम था? तो इनका नाम था विशाल कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑफ द फॉलोइंग विच was the correct number of homeopathy dispensaries in हिमाचल प्रदेश in 2022-23। तो टोटल 14 होम्योपैथी डिस्पेंसरीज हैं हिमाचल प्रदेश में, होम्योपैथी डिस्पेंसरीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1968 सेज अबाउट द न्याय पंचायत। वर्ष 1968 का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम न्याय पंचायत के बारे में क्या कहता है? तो पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड फॉर इट्स 12 मेंबर्स, या यह कहता है कि कम से कम इसके 1/3 सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है इट रेफर्स टू इट्स डायरेक्ट इलेक्शंस, यह इसके सीधे चुनाव का उल्लेख करता है, या यह कहता है कि इसके पंचों का चुनाव ग्राम पंचायत को अपने सदस्यों में से करना है। इट सेज दैट इट्स पंचेज शुड बी इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत आउट ऑफ इट्स ओन पंचेज। तो उसमें डी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कौन सी महिला सदस्य सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद में मंत्री बनी? ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज अपॉइंटेड द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की महिला सदस्य जो सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद में मंत्री बनी वो थी आशा कुमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी क्षेत्र से 6 बार विधायक चुनी गई। ओके, 6 बार।
और ये एजुकेशन मिनिस्टर रही थी, एजुकेशन मिनिस्टर चुनी गई थी 2003 से 2005 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द हाटू माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाटू माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो हाटू माता का मंदिर की अगर बात करें तो हाटू माता टेम्पल डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के नारकंडा के पास, नारकंडा के पास। ओके। और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रावण की पत्नी मंदोदरी ने करवाया था, मंदोदरी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस जिले में हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग के वर्ष 2022 तक किसी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ड्रोन तकनीकी प्रोग्राम आरंभ नहीं किया गया है? नहीं किया गया है पूछा है। तो ये हमीरपुर में आरंभ नहीं किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसकी अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए अनुशंसा की गई है? ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु इज रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड 2023। तो अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए रितु नेगी के नाम की अनुशंसा की गई थी और इन्हें प्राप्त हो गया है, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो रितु नेगी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, अर्जुन अवार्ड। ये एक कबड्डी प्लेयर है और ये नेशनल कबड्डी टीम की कैप्टन भी है और ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अर्जुन अवार्ड की अगर बात करें तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 में जब अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी तो उस समय 5 लाख रुपए कैश दिया जाता था और एक कांसे की प्रतिमा दी जाती थी। लेकिन अब जो धनराशि है उसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड में दी जाने वाली धनराशि 15 लाख। शुरुआत हुई थी इसकी 1961 में। इसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, और अवार्ड दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति के हाथों द्वारा। ओके, सो दैट्स इट। ये 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे असिस्टेंट लाइब्रेरी के एग्जाम में। इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हो। इनकेस अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप व्हाट्सएप चैनल भी हमें फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।